नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी को गंजेपन की समस्या है और उनके बाल पूरे झड़ चुके हैं और बाल झड़ना स्टार्ट हुए हैं या बहुत से बाल जो हैं वो झड़ चुके हैं और ऐसी प्रॉब्लम जो कि समझ में नहीं आ रही है कि लोग क्या करें उस चीज़ के लिए, जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि 100% बाल जो होते हैं वो खोपड़ी पर होते हैं। जब बच्चा जन्मता है और 10 साल तक का होता है तो 100% बाल जो होते हैं, मतलब कहने का मतलब है तब पूरी खोपड़ी जो है वो बालों से ढकी हुई होती है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो बाल निकलने लग जाते हैं। उसका कारण ये है कि मानसिक तनाव जो है वो बढ़ता जाता है। इसका एक समस्या का एक निवारण अपने पास है। 100% कहूँगा कि ये बाल जो है आपके वापस आ जाएंगे अगर आप ये फॉर्मूला, ये दवाई, ये औषधि यूज करते हैं तो आइए मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, ये जो है वो एक कनेर है। जो आपके सामने दिख रहा है वो एक कनेर का पेड़ है, जो पीला कनेर कहा जाता है, जिसके पीले फूल हैं। देखिए, मैं इसको पास से आपको दिखाऊंगा। अंदर भी जाके मैं इस प्रयोग मेरी औषधशाला, मेरे बगीचे के अंदर मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से जो पेड़ हैं वो लगा रखे हैं। ये हमारी आयुर्वेदशाला है। ये देखिए, लाल गुलाब है, सॉरी, लाल कनेर है। लाल गुलाब नहीं, लाल कनेर है। लाल फूल है इसके अंदर और ये भी कनेर कहा जाता है। तो देखिए, ये पत्तियां हैं इसकी 5 या 6 इंच जो होती हैं वो पतली होती हैं पत्तियां। ये लाल कनेर है और जो पहले दिखाया था वो पीला कनेर है। बरगद का पेड़ भी है यहाँ पे, जो कि बहुत ही गुणकारी होता है। उसकी जो जड़ें होती हैं वो बालों को मजबूत बनाती हैं। देखिए, मैं फिर से अब आपको पीले कनेर के पास ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ पत्तियाँ जो हैं वो पीले कनेर की तोड़ने वाला हूँ। मैंने कुछ पत्तियाँ तोड़ी हैं पीले कनेर की। अब मेरे पास कुछ लाल पत्तियाँ, लाल कनेर है और पीला कनेर है। ये मैंने सरसों का तेल लिया है। एक बर्तन में आप सरसों का तेल ले लें। तिल का तेल भी ले सकते हैं और सरसों का तेल भी ले सकते हैं। ये लाल कनेर है, मेरे हाथ में जो है वो लाल कनेर है। और ये वाला जो कनेर है वो पीला कनेर है। इसके पीले फूल आते हैं और जो जिसकी पत्तियां जो होती हैं वो ज़्यादा चौड़ी होती हैं वो लाल कनेर है। ध्यान रहे, इसको मुंह में ना लें, आंखों में ना लगाएं, क्योंकि ये जो पत्तियां होती हैं वो जहरीली होती हैं। इसके अंदर जो दूध निकल रहा है, जो सफ़ेद पदार्थ आप देख रहे हैं वो निकल रहा है, वो जहरीला होता है। तो कृपया करके इसको कभी भी अपने मुंह में ना लें या आंखों में ना टच होने दें, क्योंकि ये जहरीला होता है। तो कुछ पत्तियां जो है वो साफ करके, ध्यान रहे मिट्टी ना हो पत्तियों के ऊपर। अभी बारिश का मौसम था तो आप लोग इसको पेड़ से तोड़कर डायरेक्ट ही सुखाकर, मतलब पानी सुखाकर, पत्तियां नहीं सूखनी हो, पत्तियां हरी होनी चाहिए। आप एक बर्तन में सरसों के तेल में इन पत्तियों को डाल लें। ये लाल कनेर है। आप एक कनेर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों कनेर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ लाल कनेर के फूल की पत्तियां और पीले कनेर के फूल की पत्तियां जो हैं वो सरसों के तेल में डाल ली हैं। अब मैं इसमें प्याज मिक्स करूंगा। क्या होता है कि प्याज जो होता है वो ताकत को बढ़ाता है। किसी भी बाल की जो रूट होती है, जो जड़ होती है, उसको बढ़ाने के लिए जो है वो प्याज काम में लिया जाता है। और कोई एलर्जी भी हो सर में तो उसको भी दूर करता है। और जो कनेर होता है वो क्या काम करता है, एंटी फंगल के साथ साथ आपको
नए बाल उगाने की क्षमता प्रोवाइड करता है। जो खोपड़ी होती है उसके अंदर जो बालों का जो जाल होता है उसमें नए रूट्स जो बनाने का जो काम करता है वो कनेर करता है। कनेर की जो पत्तियां हैं वो ग्रीष्म काल में ही उनके फूल लगते हैं। छोटा 10 फुट तक का इसका पेड़ होता है। ये कटे हुए प्याज हैं। आप कटे हुए प्याज को इसके अंदर डाल लें। ऑनियन, अगर आपको कोई एलर्जी की समस्या है तो वो ऑनियन जो है वो आसानी से दूर कर सकता है। प्याज भी बहुत ही गुणकारी है। धीरे धीरे करके मैं सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि प्याज किस वक्त खाना चाहिए और किस वक्त नहीं खाना चाहिए। प्याज जो है वो मुंह की दुर्गंध भी दूर करता है, बैक्टीरिया को मारता है। अब मैं इस तेल को गर्म करने वाला हूँ। अब इस तेल को तब तक गर्म करें जब तक कि आपकी पत्तियां जो है वो काली ना हो जाएं। ध्यान रहे आपके प्याज जो है वो भी काले हो जाएंगे और आपकी जो पत्तियां हैं वो भी काली हो जाएंगी, ताकि जो इन पत्तियों का जो हरित लवक है, इनमें जो गुण है वो तेल में आ जाएं। तो इसको तब तक गर्म करें, तब तक हिलाते रहें, तब तक जब तक कि ये पत्तियां जो हैं वो काली ना हो जाएं और आपके जो प्याज है वो भी काली नहीं जाए। दोनों के दोनों जो हैं वो काले हो जाएंगे। पत्तियां थोड़ी टाइट हो जाएंगी। जब तेल में उबलने लगता है तो वो पत्तियां जो है वो धीरे धीरे टाइट होने लग जाती हैं। उसके बाद आप इसका जो प्रयोग है वो वहां पे कर सकते हैं जहां पे आपके बाल नहीं हैं। ध्यान रहे ज़्यादातर इसका उपयोग वहीं करें जहाँ पे आपके बाल कम हैं। और मैं ये कहूँगा कि आपके जो असर है आपको 1 महीने में दिखने लग जाएगा कि आपके जो बाल हैं वो वापस आने लग जाएंगे। थोड़े थोड़े जो जाल है जैसे बच्चों के बनता है छोटा छोटा, वो जो जाल है वो आपको दिखने लग जाएगा आपकी स्कैल्प के ऊपर। तो इस तेल को आप रात को लगाकर सो सकते हैं और सुबह इसको वॉश कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको कोई ऐसे कॉस्मेटिक पदार्थ जो है वो आपको अपनी खोपड़ी के अंदर नहीं लगाने हैं जब तक आप इस तेल का यूज़ करें। सबसे पहले नहा लें, उसके बाद में अपने सर को सुखा लें। जब आपका सर एकदम सूख जाए तब आप इस तेल को यूज़ करें, क्योंकि अगर आप गीले बालों में इसका यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्कैल्प होती है उसमें ये जो तेल है वो नहीं जा पाएगा। अगर ये तेल ही आपकी स्कैल्प में नहीं गया तो आपको ज़्यादा समस्या हो सकती है, क्योंकि ये तेल जब तक आपकी स्कैल्प में नहीं आएगा तो इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाएगा। इसीलिए अपनी स्कैल्प को, अपनी खोपड़ी की जो त्वचा है उसको सुखा लें। जब वो सूख जाए, जब उसके छिद्र जो है वो खुल जाए, तब इसमें आप तेल जो है उसकी मालिश कर सकते हैं। ध्यान रहे 2 से 3 मिनट तक आपको इस तेल की मालिश अपनी खोपड़ी में करनी है और वहां करनी है जहाँ पे आपके बाल नहीं है। 1 महीने के अंदर जब आपके बाल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आने स्टार्ट हो जाएंगे तब आपको ये लगने लग जाएगा कि आपके बाल जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। मैंने ये जो प्रयोग है वो उन औरतों पे अप्लाई किया है जो कि एलोपेशिया की शिकार थी, जिनके जो बाल हैं वो पूरे के पूरे झड़ चुके थे। और उन पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये बाल वापस आ गए हैं। और उनका जो बेस्ट रिजल्ट है वो 1 साल में आया है। तो आप ये जो है 1 साल तक ट्राई कीजिए। और 1 साल ज़्यादा लंबा नहीं होता, 365 दिन होते हैं। आपने सभी प्रयोग जो है वो अप्लाई करके देख लिए हैं, तो ये प्रयोग क्यों नहीं। तो 365 दिन के बाद उनकी जो, मैं आपको अगले वीडियोस के अंदर कुछ फोटोज जो हैं वो शेयर भी करूंगा उनकी, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मैं शेयर करूंगा कि उनके बाल जो है वो वापस आ चुके हैं। तो कनेर जो होता है वो बहुत ही गुणकारी होता है। अगर आपको गंजेपन की समस्या है, बाल झड़ रहे हैं, तो उनमें कनेर जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप कनेर का यूज़ करें। देखिए ये जो पत्तियां हैं वो जो है वो धीरे धीरे काली हो रही है। गैस की जो मात्रा है, जो अग्नि की जो मात्रा है वो आप एक कांस्टेंट दर पर रखें, ज़्यादा इसको बढ़ाएं नहीं, एक कांस्टेंट दर पर रखें। धीरे धीरे इसको पकने दें और इसका जो हरित लवक है वो तेल में मिलने दें, इसके जो गुण हैं वो तेल में मिलने दें। तो मैं बात कर रहा था कि रिजल्ट्स की, तो आपके रिजल्ट्स जो है वो बेटर होंगे अगर आप इस तेल का लंबे समय तक यूज़ करते हैं।
ध्यान रहे आपको रात रात को सोते समय जो होता है वो ज़्यादा असरदार होता है, क्योंकि आपका जो माइंड होता है वो रिलैक्स महसूस करता है और आपकी त्वचा के जो छिद्र होते हैं वो ज़्यादा खुल जाते हैं। इसीलिए आपको रात को सोते समय ही इस तेल का उपयोग करें। मैंने एक तेल की पीछे भी विधि बताई है। वो तेल जो होता है वो दाढ़ी मूंछ और बाल को काला करने के लिए लिया जाता है। ये बाल को काला भी करता है, साथ साथ में आपके नए बाल भी उगाता है। तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और दाढ़ी मूंछ के लिए उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको दाढ़ी मूंछ के लिए प्रयोग में ना लें, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे जो पत्तियां हैं वो अपना रंग बदल रही है तेल के अंदर। ये देखिए पत्तियों ने अपना रंग बदल लिया है और प्याज जो है वो भी काले हो चुके हैं। धीरे धीरे इसमें से धुआं उठने लग जाएगा। ये देखिए धुआं उठने लग गया है और आपका जो तेल है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब अपना गैस जो है वो बंद कर दें जब आपकी पत्तियां जो है वो पूरी काली हो जाएं। ये देखिए धुआं जो है वो उठ रहा है। अब मैंने जो गैस है वो बंद कर दिया है और आप इसका आनंद उठा सकते हैं इस तेल का। ध्यान रहे इसको पिए नहीं, खाएं नहीं, क्योंकि ये थोड़ा जहरीला हो चुका है। तो आप इसको अपने सर में लगाएं और इसको छान सकते हैं आप और अपने सर में लगाएं। इस तेल को ठंडा होने के बाद में, गर्म नहीं लगाएं, ठंडा होने के बाद आप अपने सर में लगाएं। 65 साल के औरतों और बूढ़ों के भी बाल आ सकते हैं, तो आपके क्यों नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।